सुबह शाम ईश्वर को ध्याया करो जी। सुबह शाम ईश्वर को ध्याया करो जी। संध्या में मन को लगाया करो जी। सुबह शाम ईश्वर को ध्याया करो जी। सुबह शाम ईश्वर को ध्याया करो जी। संध्या में मन को लगाया करो जी। सुबह शाम ईश्वर को ध्याया करो। उठो ब्रह्म बेला में निद्रा को त्यागो। उठो ब्रह्म बेला में निद्रा को त्यागो। सौभाग्य अपना जगाया करो जी। सौभाग्य अपना जगाया करो जी। संध्या में मन को लगाया करो जी। सुबह शाम ईश्वर को ध्याया करो। बच्चों को सवेरे उठने का अभ्यास कराओ। क्यों जी, आज बच्चे जल्दी उठते हैं या देर से उठते हैं? पहले अनपढ़ लोग जिनको कहते हैं वो कहा करते थे सवेरा सोए सवेरा जागे, जग की दौड़ में सबसे आगे। और लोग गाया करते थे हर रात के पिछले पहरे में अनमोल सी दौलत लुटती है। जो जागता है सो पाता है, जो सोता है सो खोता है। और आज क्या कहते हैं? आज कहते देर से सोए देर से जागे, जग की दौड़ में सबसे आगे। कहते जल्दी सोने वाला और जल्दी उठने वाला नहीं आगे जाता। मैंने कहा देखो, ऋषियों की बात गलत नहीं हो सकती। हाँ, तुम एक दौड़ में तो आगे हो सकते हो, एक लाइन में तो आगे हो सकते हो। पूछा कहाँ? हमने कहा जो देर से सोए देर से जागे वो अस्पताल की लाइन में सबसे आगे। ये तो हो सकता है, पर ऋषियों ने जो लिखा है वो गलत नहीं होता है। हमारे यहाँ पर वेद में अनेक मंत्र आते हैं जो उषा सूक्त के नाम से हैं। उनमें मिलता है प्रातः काल की लाल लाल किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं, वो अगर सोते हुए व्यक्ति के ऊपर पड़ती हैं तो उसकी आयु को खा जाती हैं, और यदि जागते हुए व्यक्ति के ऊपर पड़ती हैं तो उसकी आयु को बढ़ाती हैं। और हम सोते रहते हैं। पर आदत डालो बच्चों को जल्दी उठने की। वैसे बच्चों को जल्दी उठने की आदत होती है। अच्छा, बच्चा जब परमात्मा की व्यवस्था में रहता है, छोटा रहता है, किस समय उठ जाता है? 4 बजे उठ जाता है। और माँ क्या करती है? दूध पिला करके फिर थपक करके सुला देती है। अरे वो तो परमात्मा के टाइम टेबल से ठीक उठ रहा है, पर हम अपना टाइम टेबल उसके अंदर फिट कर रहे हैं। नहीं बेटे, अभी सोने का टाइम है, सो जाओ, मुझे काम करना है, मैं काम करूँगी। हमने बच्चे को गलत आदत डाल दी। इसलिए विद्वान कहते हैं बच्चे को सवेरे जगाया करते थे। और कौन से मंत्र बोल करके जगाते थे? टेप रिकॉर्डर में फिल्मी गीत सुना करके नहीं जगाते थे बच्चे को। और क्या कहते थे? प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पति प्रातः सोममुत रुद्रम हवे। इन मंत्रों को बोल करके बच्चों को जगाया करते थे और कहते थे बेटा उठो। करते हैं गुणगान ईश्वर का जैसे सब विद्वान, उसी तरह से प्रातः सायं हम भी करें गुणगान। वही है जीवन दाता, वही ऐश्वर्य प्रदाता, वही है जीवन दाता, वही ऐश्वर्य प्रदाता।
करते हैं गुणगान ईश्वर का जैसे सब विद्वान। उसी तरह से प्रातः सायं हम भी करें गुणगान। वही है जीवन दाता, वही ऐश्वर्य प्रदाता, वही है जीवन दाता। और इन मंत्रों में क्या प्रार्थना करते हैं परमात्मा से? इस गीत में ज्यों के त्यों मंत्रों का अर्थ आपको मिलेगा। प्राण उदान के प्रिय समान सर्वशक्तिमान कहलाया। उसकी उपासना करते जिसने सूरज चांद बनाया। ऐश्वर्युक्त पुष्टि करता और सेवनीय भजमान। वही है जीवन दाता, वही ऐश्वर्य प्रदाता, वही है जीवन दाता, वही ऐश्वर्य प्रदाता। करते हैं ईश्वर का जैसे सब विद्वान। उसी तरह से प्रातः सायं हम भी करें गुणगान। वही है जीवन दाता। ब्रह्मांड के पालक अंतर्यामी, दुष्टों को रुलाने वाले, सर्व रोग नाशक जगदीश्वर, सुखी बनाने वाले। सर्व रोग नाशक जगदीश्वर, सुखी बनाने वाले। जिसकी प्रार्थना प्रातः सायं करते हैं विद्वान। वही है जीवन दाता, वही ऐश्वर्य प्रदाता, वही है जीवन दाता, वही ऐश्वर्य प्रदाता। करते हैं ईश्वर का जैसे सब विद्वान। हम भी करें गुणगान। वही है जीवन दाता। सत्य मार्ग पर चलने वालों को ऐश्वर्य प्रदाता। सत्य मार्ग पर चलने वालों को ऐश्वर्य प्रदाता। गाय घोड़े आदि पशुओं से राज्य श्री दिलाता। प्रभु आपकी कृपा से हो धीर वीर बलवान। वही है जीवन दाता, वही ऐश्वर्य प्रदाता, वही है जीवन दाता, वही ऐश्वर्य प्रदाता। करें पूर्ण पुरुषार्थ और फिर कृपा आपकी पावें। करें पूर्ण पुरुषार्थ और फिर कृपा आपकी पाएं। सब प्रकार से हो संपन्न नहीं दीनहीन कहलाएं। जिससे सूर्य विद्वानों द्वारा दिया भी जान। वही है जीवन दाता, वही ऐश्वर्य प्रदाता, वही है जीवन दाता, वही ऐश्वर्य प्रदाता। और
प्रार्थना करते हैं, सत्कर्मों में करो प्रेरणा हे सर्वांतर्यामी। सत्कर्मों में करो प्रेरणा हे सर्वांतर्यामी। ग्रस्त आश्रम में रहते भी कहलाए निष्कामी। तन मन धन उपकार करे, तन मन धन से उपकार करे, वह शक्ति करो प्रदान। वही है जीवन दाता, वही ऐश्वर्य प्रदाता, वही है जीवन दाता, वही ऐश्वर्य प्रदाता। पांच मंत्र प्रातःकालीन बोल करके हम बच्चे को जगाया करते थे और कहते थे, बेटा इस समय परमात्मा हमको आनंद की प्राप्ति कराता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति कराता है, इसलिए बेटा जल्दी उठो। हम जल्दी उठने का अभ्यास डालते थे और उसके पश्चात बच्चे को साथ में ले जाते थे घुमाने के लिए, क्योंकि पहले लोग शौच होने के लिए कहाँ जाते थे? बाहर जंगल में जाते थे। पानी पी करके सवेरे उठ करके घूमने के लिए निकलते थे, दूर जाते थे घूमने के लिए। दो लाभ होते थे, टहलना भी हो जाता था, पानी पी करके जब चलते थे तो पेट हिलता था और हिल करके पेट धुल जाता था अंदर से, शौच ठीक होती थी। और अब जब पेट नहीं साफ होता तो डुल्कोलेक्स की गोली ढूंढते फिरते हैं, साफ दवाई ले लो जिससे पेट साफ हो जाए। ये बीमारी क्यों हुई बच्चों के अंदर? क्योंकि आज पेट की सबसे भयंकर बीमारी लोगों में चल रही है। और ध्यान रखना, और कोई बीमारी नहीं होती, जब पेट खराब होता है, हाजमा खराब होता है, तो ये शुगर आदि की बीमारी तभी होती है जब पेट खराब होना शुरू हो जाता है। इसलिए विद्वान कहते हैं बच्चों को क्या करें कि सुबह शाम ईश्वर को ध्याया करो जी। भ्रमण शौच मंजन से निवृत्त होकर, भ्रमण शौच मंजन से निवृत्त होकर, सदा शुद्ध जल से नहाया करो जी। सदा शुद्ध जल से नहाया करो जी। कि संध्या में मन को लगाया करो जी। सुबह शाम ईश्वर को ध्याया करो जी। धुले वस्त्र धारण करो स्वच्छ तन पर, धुले वस्त्र धारण करो स्वच्छ तन पर, मुदित मन सदा मुस्कुराया करो। मुदित मन सदा मुस्कुराया करो। पहले ऋषि मुनि कहते थे जो वस्त्र एक बार पहन लिया उसको दोबारा नहीं पहनते थे। और क्या पहनते थे पहले? पैंट या धोती। अब धोती का मतलब ही क्या है? जो रोज धोई जाए उसका नाम धोती। अच्छा, पैंट को रोज धोते हो क्या? अगर रोज धो दे तो सूख ही नहीं सकती रोज। ऐसी ऐसी पैंट आ रही है, एक बार धो दो 4 दिन में सूखेगी। पर यहाँ तो धोती थी। लोग पहले क्या करते थे, आधी धोती को बांध लेते थे और नहा लेते थे, और आधी धोती से उस शरीर को पोंछ करके और धो करके फैला देते। थोड़ी देर बाद सूख जाती थी, फिर पहन लेते थे। पता चला ये धोती थी। इसीलिए विद्वानों ने कहा तुम कि धुले वस्त्र धारण करो स्वच्छ तन पर, धुले वस्त्र धारण
करो स्वच्छ तन पर मुदित मन सदा मुस्कुराया करो, मुदित मन सदा मुस्कुराया करो। अब नहा करके बाहर से तो शुद्ध हो गए, अब अंदर से शुद्ध होने के लिए क्या करें? तो अंदर से पवित्र होने के लिए किसी एक निश्चित जगह पर हमेशा, किसी एक निश्चित जगह पर हमेशा मुलायम सा आसन बिछाया करो, मुलायम सा आसन बिछाया करो। वहाँ बैठ जाओ अचल हो के सीधे, वहाँ बैठ जाओ अचल हो के सीधे, कमर को कभी ना झुकाया करो, कमर को कभी ना झुकाया करो। बड़े प्रेम से फिर करो बंद आंखें, बड़े प्रेम से फिर करो बंद आंखें, समाधि का दृश्य बनाया करो, समाधि का दृश्य बनाया करो। कहते स्नान आदि करके एक आसन बिछा करके, और एक आसन निश्चित करो, ये नहीं कभी कोई सी चादर बिछा ली कभी कोई सी बिछा ली। पूजा के लिए एक आसन निश्चित होना चाहिए और एक जगह निश्चित हो। इसलिए लोगों ने क्या किया, घर में एक मंदिर सा बनाने लगे, एक जगह निश्चित कर लो। और बैठने भी आसन निश्चित होना चाहिए, ये नहीं कभी ऐसे कर लिया कभी ऐसे कर लिया। एक आसन निश्चित हो करके और सीधे होकर के बैठें और परमात्मा का ध्यान किया करें। पहले लोग अनपढ़ जरूर थे पर कहा करते थे, आँख कान मुख मूंद कर नाम निरंजन ले। अंदर के पट तब खुले बाहर के पट दे। इन बाहर की इंद्रियों को बंद करके और अंदर परमात्मा को देखने का प्रयत्न करते थे। और लिख दिया, कर में तो माला फिरे जीव फिरे मुख माही, और मनुआ तो चहुँ दिश फिरे ये तो सुमिरन नाई। यदि मन को एकाग्र नहीं कर सके तो परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाएंगे। और लिखा ऋषि ने, सबसे पहले क्या करो, इंद्रियों को इधर उधर से रोकने के लिए एक अभ्यास बनाओ, चोटी में गांठ लगाओ। पर अब तो चोटी खत्म हो गई, बाल ही उड़ गए लोगों के। क्यों जी, टाइम से पहले ही बाल उड़ गए तो चोटी खत्म। कुछ नाइयों ने खत्म कर दी, क्योंकि नाई जो है ना, कौन है, हिंदू या मुसलमान, उनको सिखाया गया है जितनी चोटी काटोगे उतना तुम्हें सवाब मिलेगा। और इसलिए वो पहले बैठते ही सबसे पहले चोटी पर ही हमला करते हैं। और अगर कह दिया ये चोटी क्यों काट दी, इस एंटीने का क्या करते, और मजाक बनाएंगे तुम्हारी। और हम ऐसे चुपचाप बर्दाश्त कर लेते। अगर उसकी दाढ़ी पकड़ करके उसकी दाढ़ी काट दो तो कल को बंद हो जाएगा सब चोटी काटनी। पर क्योंकि हम चोटी की कीमत नहीं जानते, ऋषि कहते हैं संध्या करने से पहले चोटी को में गांठ लगाओ, जिससे जैसे बाल इधर उधर भागे फिरते हैं तो तुम्हारा ध्यान भटकता है। और ऐसे ही यदि हमारी इंद्रियां भटकती फिरती हैं तो हमारा ध्यान भटकता है। इंद्रियों को भी ऐसे व्यवस्थित करो जैसे चोटी को व्यवस्थित किया है कि महामंत्र गायत्री से बांधो चोटी, महामंत्र गायत्री से बांधो चोटी, विचारों को केंद्रित बनाया करो, विचारों को केंद्रित बनाया करो। आपको सबको याद है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र को बोल करके चोटी में गांठ लगाओ।
और उसके बाद शुद्ध जल लेकर के परमात्मा को भी क्या कहते हैं, जल, और हाथ में भी क्या लेते हैं, जल या पानी लेते हैं, है तो पानी ही वो, लेकिन हम क्या कहते हैं, उसको उपासना कर रहे हैं। तो उपासना के समय में परमात्मा के नाम से ही उस पानी को भी संबोधित कर रहे हैं। ये जल भी हमको जीवन देने वाला है और परमात्मा भी हमको जीवन देने वाला है, क्योंकि टीवी पर आपने लिखा देखा होगा, जल ही जीवन है। ये जल के बिना जैसे हमारा जीवन नहीं चलता, ऐसे ही परमात्मा के बिना भी हमारा जीवन नहीं चलता। कि तभी सन्नो देवी से 3 आचमन कर, कभी सन्नो देवी से 3 आचमन कर, रुका कफ गले का हटाया करो, रुका कफ गले का हटाया करो, कि संध्या में मन को लगाया करो। ये आचमन करो, और आचमन करने के पश्चात अंग स्पर्श करना है। देखो करते तो हैं सभी लोग, आप चर्च में जाते हैं, आप नहीं जाओ और लोग जाते हैं, तो क्या करते हैं वहाँ जा कर के ऐसे करेंगे। अब ये क्या है, ये अंग स्पर्श ही तो था हमारा, पर अपने घर में नहीं कर सकते, वहाँ जरूर करेंगे जा कर के। नहीं, तुम अपने घर में बैठ कर के भी क्या करो, पढ़ो वाक वाक इंद्रिय स्पर्श हेतु, पढ़ो वाक वाक इंद्रिय स्पर्श हेतु, निरालस्य बनकर दिखाया करो, निरालस्य बनकर दिखाया करो। पुनः भूपुना तू से मार्जन के द्वारा, पुनः भूपुना तू से मार्जन के द्वारा, प्रत्येक अंग को जल छुआया करो, प्रत्येक अंग को जल छुआया करो। ये छोटे छोटे मंत्र तो बच्चों को बता सकते। अगर आपने बचपन से ये चीज़ें सिखाई तो जब फेरे फिरते हैं ना, तब भटकेंगे नहीं बच्चे, क्योंकि हमारे बच्चे अंग स्पर्श कर लेते हैं क्या, चाहे MA कर लें, PhD कर लें, डीलिट कर लें, इंजीनियर बन जाएं, प्रोफेसर बन जाएं, वकील बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं। आचमन करना भी हमारे बच्चों को नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं। पहले जब सिखाते थे तब विवाह संस्कार में भी पंडित की जरूरत नहीं पड़ती थी। ध्यान रखना, विवाह संस्कार में भी लड़के और लड़की दोनों को ही मंत्र बोलने हैं सारे, पंडित को नहीं बोलने होते। पर क्योंकि जब जानते ही नहीं लड़के लड़की, तो फिर पंडित ही सारे मंत्र बोलता है और सारी क्रिया वही करता है। उनके तो पहले ही हाथ बांध करके बिठा देते हैं दोनों को। ये क्यों आई समस्या हमारे सामने? क्योंकि हमने बच्चों को बचपन से नहीं सिखाया। कहा तुम बच्चों को पहले आचमन कराओ, शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्यो रभिस्रवन्तु। फिर अंग स्पर्श कराते हैं, ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठ। बचपन से जब सिखाते थे तो बच्चों को पता रहता था। फिर भू पुनातु शिरसी, भू पुनातु नेत्रयो, ये मार्जन मंत्र कराते थे। और उसके पश्चात आता है प्राणायाम। बच्चों को प्राणायाम बचपन से सिखाना। ओम भुव से प्राणायाम करके, ओम भुव से प्राणायाम करके, मलिनताएं मन की
मिटाया करो जी, मलिनताएं मन की मिटाया करो जी, कि संध्या में मन को लगाया करो जी, सुबह शाम ईश्वर को ध्याया करो जी। और कैसे करें प्राणायाम? प्रथम श्वास को बल से बाहर निकालो, प्रथम श्वास को बल से बाहर निकालो, तो बाहर ही उसको टिकाया करो जी, तो बाहर ही उसको टिकाया करो जी। और दूसरा प्राणायाम अभ्यंतर कैसे करें? भरो श्वास भीतर तो भीतर ही रोको, भरो श्वास भीतर तो भीतर ही रोको, दोबारा तिबारा दोहराया करो, दोबारा तिबारा दोहराया करो। ऋषि से पूछा कितने प्राणायाम करें? कहते हैं समय कम हो तो कम से कम 3 प्राणायाम तो कर ही लो, और समय है तो 21 कर लो। जितने प्राणायाम करोगे समय के आधार पर कितनी छूट दे दी, कम से कम 3 प्राणायाम। और इतना भी टाइम नहीं मिले तो क्या करोगे?